गरीब आदमी है बेचारा, जो हैंड टू माउथ है, हाँ। सुबह कमा रहा है शाम को खा रहा है, हाँ। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई ऐसे उपायों से अगर काम हो जा रहा होता, सबके पास पैसा आ जा रहा होता, तो फिर वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अपना महल बना लेता 2-4 उपायों से। ऐसा ये एक सवाल होता है लोगों का। बिल्कुल सही। इस पर क्या मैं जवाब है? आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। जी देखिए, अगर आप गरीब हैं, जी। आपके पास पैसा नहीं है, हम्म, काम धंधा नहीं है, हम्म, आपको मैं एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ना, मैं जहाँ जिम जाता हूँ, जी। वहाँ पे एक लड्डू बेचने वाला खड़ा होता है। अच्छा, वो मुझे पहचानता है, कहीं ना कहीं वो देखा होगा उसने। हाँ। हैं? वो लड्डू नहीं होते, मूली और हरी चटनी, राम लड्डू कहते हैं इसे दिल्ली में। राम लड्डू, राम जी, लड्डू, जी, हाँ, दिल्ली में राम लड्डू। ठीक है जी। मार्केट है वहाँ पे हमारे, नीचे वो खड़ा होता है। उसे कोई भी दिक्कत होती है ना, आते जाते वो कहता है, गुरुजी क्या उपाय करूं कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। दुआ सलाम देखो मैं सबसे करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले की दया है। अभी तक उल्लू मेरे सर पे नहीं बैठा बस दिख रहा सही है। बात है, सही बात है। है ना। आपसे भी मैं मिला, हाथ जोड़ के मिला, आपके लड़कों से भी मिला, हाथ जोड़ के। हम्बल है आप। हाँ। ठीक है ना जी। अकड़ तो फिर मुर्दों में अकड़ ही होती है, बिल्कुल। तने रहते हैं तो वो और मुर्दे ही फलदार होते वृक्ष तो हैं। वैसे भी झुका हुआ होता है। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने समझाया था कि बेटा झुके रहना, झुके हुए पेड़ों पे फल लगते हैं। जो ठूंठ हैं वो तो आंधियों में उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो राम राम, हम भी राम राम, वो भी राम राम। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं काम धंधा बढ़ जाए। मैं कहा देख भाई, चमत्कार कहीं नहीं है। चमत्कार मेरी गारंटी है, चमत्कार मैं दिखा दूं, लेकिन मुझे पत्रिका दिखानी पड़ेगी। और उसकी बात मैं बताऊंगा, यह भी गारंटी है छाती ठोक के, अगर आप मुझे पत्रिका दिखाएंगे, आपको नहीं बताना पड़ेगा आपको क्या समस्या है। गारंटी है मेरी, घमंड नहीं है, ये विश्वास है मेरा। मतलब कि मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ, मैं अपनी पत्रिका दिखा रहा हूँ, तो आप मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई यहाँ बताओ क्या समस्या चल रही है। मैंने ऐसा महसूस किया, लोग पूछते हैं भाई क्या समस्या चल रही है, मैंने कहा जी आजकल व्यापार नहीं चल रहा। आधी बात तो मैंने ही बता दी। आधी क्या पूरी बता दी। फिर वो गुरु क्या, वो एस्ट्रोलॉजर क्या, वो तो अनपढ़ गुरु है, अनपढ़ एस्ट्रोलॉजर है, जो आपसे समस्या पूछ रहा है क्या समस्या है। मजा वो है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं जी, क्या नेचर है, क्या आपका जीवन है, क्या आपकी पढ़ाई हुई, क्या आपका प्यार रहा, क्या आपको बीमारियां रही, क्या आपका प्रेजेंट है, क्या आपका फ्यूचर है, और किस लिए आप यहाँ पे आके बैठे हैं, ये भी इंसान बता दे। वो समस्या, वो होता है गुरु। मेरे पास तो जितने आते हैं, मैं कहता हूँ बताने की आपको जरूरत ही नहीं है कुछ। और वो कहते हैं जी गुरुजी धन्य हो गए। और मेरी अपॉइंटमेंट मतलब आप लगा लीजिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक जाती है। मुझसे कहते हैं गुरुजी 21,000 रुपये दिए, 5 मिनट बात नहीं करी, पूछा क्या समस्या है, ना बात करी ना कुछ, इतनी बात होती है जी, बस खत्म। कोई तरीका 21,000 रुपये लेने के बाद कई क्या लोग तो 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए भी कंसल्टेशन ले रहे हैं। और वो भी पूछ रहे हैं क्या समस्या बताइए, जल्दी बताइए, हम उपाय बताते हैं आपको। अरे भैया उसका दर्द तो सुन लो, डर तो सुन लो, सही बात। उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना परेशान है तभी तो आपके पास आया है, कम से कम सुन तो लो। ना जी ना, ये प्रोफेशन पैसे का खेल हो गया, पैसे का खेल हो गया। लेकिन हाँ, हम भी देखिए फीस लेते हैं, लेकिन पूरा वक्त देते हैं। आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जितनी उसकी समस्या आती है, बात सुनते हैं। मेरे पास तो जब भी अपॉइंटमेंट आती है, मैं पहले घर से शुरू कर देता हूँ। सारे घरों के बारे में बताता हूँ, 9 प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ, उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, उसकी समस्या के बारे में बताता हूँ। जब वो लोग अपनी डायरी खोलते हैं ना, क्योंकि हम तो पर्सनल मिलते भी हैं जी, हमें तो डर नहीं है, हमारा तो सबका ऑफिस भी पता है और सबको पता है, पर्सनल भी मिलते हैं हम। जब फिर वो अपनी डायरी खोलते हैं, ओहो गुरुजी आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अरे सारे सवालों के जवाब तो 20-30% थे, वो तो आपने पहले ही उत्तर दे दिए। ये है मजा सर। और उपाय भी लगेंगे, छाती ठोक के गारंटी है, इस बात की भी गारंटी है। और लीजिए, आप बुलवा दीजिए अपने पॉडकास्ट पे किसी से कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ, और मैं ही प्रॉब्लम भी बताऊंगा, और छाती ठोक के कोई कह दे मेरे उपाय भी लगेंगे, गारंटी है इस बात की भी। सर आप समझ गए, क्योंकि आपने इतने पॉडकास्ट कर लिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, बेचारे भोले वालों को नहीं समझ में आएगी। आप मुझे पकड़ पा रहे होंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं देता, वो भी पॉडकास्ट में। ये है मजा। अब वो बेचारा मुझे पूछे कि व्यापार कैसे बढ़ाऊं,
मैंने उसे कहा, देख भाई, मैं पत्रिका देख के बताता हूँ, लेकिन हाँ तेरा व्यापार चलाने के लिए मैं बुध एक्टिव कर सकता हूँ। तूने मेरे भाई क्या करना है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जाके एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल आप किसी को भी जाके खिला सकते हैं, कोई भी खिला सकता है जी। हाँ, एक मुट्ठी रात को भिगोई, अगर उसमें हल्की सी चुटकी भर फिटकरी डाल दी तो बल्ले बल्ले, नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, एक मुट्ठी ले ले भाई, ठीक है। और वो जाके रोज पक्षियों को डालने शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ 43 दिन में आपका व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक लॉजिक है। आपने बुध को एक्टिव किया, उस मेरे प्यारे भाई ने, मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने वो उपाय किया। उसने आके कहा, थैंक यू गुरुजी, पहले से व्यापार बढ़ा। मैं ये कहना चाहूंगा व्यापार बढ़ेगा। अब आप सोचें, इससे ही आप करोड़ोंपति हो जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपके पास 10 ग्राहक आते हैं, 10 के 20 होंगे, 20 के 25 होंगे, 25 के 50 हो जाएंगे। ये पॉसिबल है अगर रेगुलर डाली आपने दाल। ये नहीं होगा आपकी कोठी बन जाएगी, आपके बंगले बन जाएंगे, आप पोर्चे गाड़ी ले आओगे, ये नहीं होगा। उसके लिए समय लगता है हर चीज में। मैं झूठ बोल के कभी नहीं चलता। मतलब ये है कि उपाय कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि रातों रात आपको करोड़पति बनाएगा। हाँ, लॉटरी का टिकट और रातों रात करोड़पति बनना है, कुछ मतलब एक दो साल में चमत्कार देखना है, तो उसके लिए पत्रिका दिखाइए अपनी, और ऐसे गुरु को दिखाइए जो मैंने बात बताई है, जो आपके बारे में सब कुछ बता दे, आपकी समस्या के बारे में बता दे, आपको ना बताना पड़े। देखो क्या होता है ना, हमारी पत्रिका के अंदर ना बहुत सारे भाव होते हैं जी। जैसे कि हमारी किस्मत का भाव है। अब किस्मत का स्वामी अगर आपका गड्ढे में जाकर बैठ जाएगा तो किस्मत क्या चमकेगी। सबकी तो पत्रिका हिलाना है अलग ना होगी ना, सबके ग्रह अलग होंगे, सबके ग्रह अलग होंगे, सबकी पत्रिका अलग है, सबके वो अलग है। अब कोई 2026 का साल सारे मेष राशि वालों के लिए एक जैसा थोड़ी चला जाएगा, या सारा वृषभ राशि वालों के लिए एक जैसा थोड़ी चले जाएगा। मिलती जुलती बातें होंगी उस भाव से। लेकिन जैसे आपको ये बताते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम मेष राशि की हमने लिया, मेष राशि के अंदर अभी शनि जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है, 12th हाउस में। अब जो है मेष राशि में जो है केतु जो है वो 5वें भाव में गोचर कर रहा है, राहु 11वें भाव में गोचर चल रहा है। अब इस साल में मेष राशि वालों की लॉटरी लग सकती है, लेकिन लॉटरी किस किस की लगेगी, जिनकी पत्रिकाओं में योग होंगे उनकी लगेगी, बाकियों का छोटा छोटा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद अब मेष राशि वालों में बृहस्पति जो है वो अब आपके उनके पराक्रम भाव में चल रहे हैं। अब उनके बृहस्पति 4थे भाव में आ जाएंगे 17 सितंबर के बाद, ठीक है। तो अब उनका क्या कहते हैं कि घर बनने का योग बन जाएगा, घर लेने का योग बन जाएगा। अब हर कोई मेष राशि वाला घर तो नहीं ले लेगा ना, कोई गाड़ी भी ले लेगा, कोई छोटा मकान ले लेगा, कोई जमीन ले लेगा, कोई वो कर लेगा, कोई अपना कोई पॉडकास्ट का स्टूडियो बना लेगा। अब जैसे साक्षी हर किसी की अपनी पत्रिका के हिसाब से उसको फल से वो होगा। हाँ, किसी के पास घर है तो अब एक सेकंड, अब चौथे घर में अगर बुध बैठा हो तो जी, बृहस्पति जैसे उनके मेष राशि वाले के चौथे घर में आने वाला है। आप बात को सुनिएगा, जिसको नॉलेज होगी वो पकड़ लेगा मेरी बात। अब किसी के बुध राहु बैठे हुए चौथे घर में, वहां बृहस्पति आएगा, कुछ भी नहीं होना, बेड़ा गर्क होना है। राहु और गुरु एक साथ हो गए इसलिए। राहु गुरु और बुध तो महाशत्रु है गुरु का। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि बृहस्पति जी की जो पत्नी थी ना तारा, माँ तारा जो थी, वो क्या था, क्या कहते कि वो चंद्रमा जी के साथ में भाग गई थी, ठीक है। उसके बाद उनका क्या हुआ कि जब वो बड़े ब्रह्मा जी ने ये जो बृहस्पति देव हैं उन्होंने तो छोड़ दिया, क्योंकि कुंडली के आपके 5 भाव लेके बैठे हैं, आपका धन भाव लेके बैठे हैं, आपका पंचम बच्चों का घर लेके बैठे हैं, आपका किस्मत लेके बैठे हैं, उसके बाद आपका लाभ भाव लेके बैठे हैं, आपका मोक्ष का घर भी वही लेके बैठे हैं, 5 भाव, मतलब 12 में से 5 तो बृहस्पति के पास ही हैं। तो वो जो है ना, उनकी बीवी चली गई, तो वो कहते हैं छोड़ो भैया, तो मैं दुनिया का देख रहा हूँ, या अपनी बीवी चली गई। तो उसके बाद जब सारे देवता जाकर वो तारा देवी के पास गए, उन्होंने कहा भाई वापस आ जाओ, नहीं तो ये तो सृष्टि का तो विनाश निश्चित है। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस आई। जब वो वापस आई तो वो गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो अब बृहस्पति देव को बड़ी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये जो तेरा पुत्र, जो भी बच्चा होगा ना ये स्त्री होगी ना ये पुरुष होगा, ये नपुंसक होगा, और वही पुत्र जो है वो बुध देव कहलाया। अच्छा। तो इसलिए बुध और बृहस्पति की शत्रुता है। लोग ये तो बात बताते नहीं है, बुध बृहस्पति से क्यों शत्रुता करता है। चंद्रमा के साथ में वो चली गई थी। चंद्रमा आपको पता चंचल है, गोला कलाएं कैसे बदलता है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी घट रहा है, कभी घट रहा है। तो चंद्रमा की 27 नक्षत्र, 27 बीवियां हैं उनकी, है ना। तो ये तारा देवी भी उनके, क्योंकि वो इतने सुंदर है ना, तो वो उससे इम्प्रेस हो गई। तो इसलिए बुध और बृहस्पति की अब यहाँ पर शत्रुता है। तो जो कुंडली आपकी फिक्स कुंडली है, उसमें जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से ट्रांजिट वाले प्लैनेट आपके उसमें घर में आते हैं, तो आपको अच्छा फल और आपको बुरा फल। ऐसे ही हर किसी के जैसे
हर किसी का जो एक प्रेडिक्शन दे देते हैं ना जी। वो सेम नहीं जा सकती। हाँ 2 मिनट में किसी का प्रोडिक्शन नहीं हो सकता, सीधी नहीं सी हो बात है। सकता, ये हो बिल्कुल सकता है नहीं हो कि अब सकता। तुम्हारे पास में जो बृहस्पति आया है तो तुमको क्या देके जाएगा, मोटा मोटा क्या हो मोटा-मोटा सकता क्या है, हो सकता है। बस 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 मोटी मोटी बात वो एक देखिए क्या, अगर वो घर खाली है जी। या बृहस्पति के मित्र बैठे हैं, अब शनि बैठा है चौथे घर में, वहां बृहस्पति आ गया, 101% मकान बनेगा, अच्छा। प्रॉपर्टी बनेगी, लिख प्रॉपर्टी के दे बनेगी, दो। हाँ। अब वहां पे चंद्रमा बैठे हैं चौथे घर में, वहां बृहस्पति आ गए, ओए होए होए होए, पैसा ही अनगिनत पैसा, प्रॉपर्टी, आनंद आ जाएगा उसको जीवन का। तो ये प्रेडिक्शन होती है, जी। हर किसी की सेम नहीं हो सकती। ये लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन लोग क्या करें, इन्हें चाहिए उपाय। हाँ मैं कहता हूँ उपाय भी करो तो कौन से करो, फीडिंग वाले करो। हाँ मैं सारे उपाय आप देखना हमारे वास्तु से रिलेटेड होंगे या फीडिंग के होंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फीडिंग के उपाय नुकसान नहीं देते। और जो आजकल क्या हो रहा है, तेज पत्ते पे लौंग, इलायची, दालचीनी, हरी मूंग सब जलवा दे रहे हैं, तो ये ठीक है? उन्हें पता ही नहीं है वो कौन से ग्रह का उपाय करवा रहे हैं। आपने देखा तब से हम ग्रह भी, दिशाएं भी, हर चीज़ का लॉजिक दे रहे हैं। बिल्कुल। कोई लॉजिक नहीं है, जलाए जाओ, बहुत बुझाए जाओ, करे जाओ, करवाए जाओ। मतलब उम्मीद दे के रखिए इंसान को कि भाई आजकल लोग करते क्या रहो, करते हैं कि एक ना एक दिन तो रेलवे किस्मत बदलेगी। बस। मैं कहता हूँ रेलवे सबसे स्टेशन पहले से अपनी 250 पत्रिका रुपये दिखाइए, उस गुरु को दिखाइए जो आपके बारे में सब कुछ बताए, आपकी समस्या के बारे में बताए। एक आधी बारी तो आप फंसोगे गलत के, एक आधी बारी नहीं, कई बारी फंसोगे। नकली ज़्यादा है, असली बहुत कम है। हमें तो देख के पता चल जाता है, नॉलेज भी है कि नहीं है, लेकिन लोग बेचारे भोले भाले, उन्हें क्या पता चलेगा। अब मैं आपको बड़ा अच्छा से एक उपाय बताता हूँ फीडिंग का ही। एक तो मैंने हरी मूंग की दाल बताई, 43 दिन क्या मैं कहता हूँ लगातार एक मुट्ठी खिला के तो देखो, काम काज ना बढ़े, मेरी गारंटी है, अगर काम काज ना बढ़े, श्रद्धा से, कोई शर्त नहीं है कि इतनी खिलाओ उतनी खिलाओ, मैं रोज खिलाता हूँ हरी मूंग की दाल पक्षियों को, बढ़िया है, मेरा गारंटी है। एक आपने क्या करना है, आपने श्रद्धा अनुसार आलू लेना है, ठीक है, आलू पे हल्दी लगानी है, वो जाके गाय को रोज खिला दो। अच्छा। आपका रुका हुआ पैसा, आपका बंद कामकाज, आपका फंसा हुआ पैसा, आपका लोन, आपकी बरकत, आपकी खुशियाँ, आपका धैर्य, आपका गुस्सा, हर चीज़ ठीक हो जाएगा इससे। कैसा भी लोन होगा, कैसा भी पैसा फंसा होगा, वो आपका मल्टीविटामिन की तरह काम करेगा। मल्टीविटामिन की तरह काम करेगा। क्यों? आलू शुक्र है जी। हल्दी बृहस्पति। आपने अगर गाय को खिलाया, गाय शुक्र है, लाखों देवी देवताएं एक गाय में होती हैं। आपका शुक्र भी अच्छा, बृहस्पति भी अच्छा। बृहस्पति बरकत देता है, बिल्कुल, कर्जा उतारता है, पैसा इकट्ठा करवाता है। शुक्र पैसा देता है, लग्जरी देता है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम देता है। दोनों ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके जब आप गाय को खिलाओगे, क्योंकि इस उपाय से आलू के अंदर स्टार्च होता है, वो हल्दी के साथ मिलके गाय जो कूड़ा खाती है, कड़कट खाती है, कीले कांच सब खाती है, उसको हील करेगा अंदर जाके। हल्दी जाके चिपक जाएगी, उस स्टार्च में हल्दी जाके चिपक जाएगी उस जख्मों पे, और वो जख्म आपके ठीक होंगे। मैं कहता हूँ इस उपाय के बाद नहीं ठीक हो गया आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा उन लाखों करोड़ों देवी देवताओं का जो उनके अंदर वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, इस बात को दिल से सोचिए। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि जब किसी की दुआएं लगती हैं तो फिर हो जाता है, बहुत काम बन जाते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको जब कौवे दिखें, हाँ, अरे थोड़ा सा 5 रुपए का 10 रुपए का पनीर लेके कौओं को खिला दो। अच्छा, ओए होए होए, तौबा तौबा। पनीर शुक्र है, ठीक है, कौवे शनि है। हाँ, शुक्र शनि मिलते ही पैसा, ऐशो आराम, मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए। शनि लाखों में नहीं बात करता, अच्छा, शनि करोड़ों में बात करता है, करोड़ों में। आपने अगर पनीर कौओं को खिलाना शुरू कर दिया, एक तो आपके पितर खुश हो जाएंगे, कौवे पितर वाहक, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कौओं को पनीर आपने खिलाना शुरू कर दिया, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं कहता हूं शनि इतना फल देगा ना आपको। शनिदेव फल दाता है, आपके बड़े से बड़े पापों को माफ कर देंगे। पनीर खाते ही कौवे की आत्मा तृप्त हो जाती है। आप 5 रुपए का पनीर डालो, कौवे लड़ने लग जाएंगे, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, खाऊं 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 खाऊं। और उसके बाद पैसा
सुख शांति लग्जरी हर चीज आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन थोड़ा टाइम खिलाना पड़ेगा। हाँ, रात वही वाली बात मैंने कही, लॉटरी का टिकट नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति बन। थोड़ा टाइम खिलाना, फीडिंग से अच्छे भाई उपाय अगर आप कोई नहीं है देखो, दुनिया अगर में। सपोज कीजिए कि कहते हैं कि अगर आपने खिलाया, जैसे हरी मूंग की दाल कर ली, पनीर कौवों को खिला लिया, कुत्तों को खिला दिया, तो उसके बाद जैसे अब अगर आप रोज का अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो हो सकता है 1.5 लाख हो जाए, है ना? 1,20,000 धीरे धीरे बढ़ना शुरू बढ़ कर जाएगा, देगा। है ना? ये नहीं लोगों होगा को लगता 1 है लाख कि आज उपाय किया, कल 1 लाख कमा रहे तो अगले महीने 1 करोड़ हो जाए, ये नहीं होगा। नुकसान ना आपका कुछ नहीं होगा, ये गारंटी। हाँ, नुकसान कुछ नहीं होगा इन उपायों से, आपको आनंद। अब आप कौवे जो होते हैं उन्हें दही भी खिला सकते हैं, दही भी शुक्र है। अगर शुक्र और आपने शनि जब मिलते हैं ना तो वो केतु को उच्च कर देते हैं, केतु को उच्च कर देते और हैं। केतु आपकी ऐश होती है। ओके। हाँ, अब मैं कहता हूँ आप केतु जीवन को में ज्यादातर लोग तो मोक्ष से जोड़ते हैं। हाँ, नहीं, तो- नहीं, 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 सुनिए, केतु सुनिए। मोक्ष भी है, सुनिए, केतु के 2 हाँ। पार्ट्स हैं। अब यही बात हो जाती है, फिर नॉलेज की बात आ जाती है इसमें। केतु जो देव जो है वो 9th हाउस में और 12th हाउस में मोक्ष का कारक होते हैं। अच्छा। जिसके 9th हाउस में केतु देव होंगे और 12th हाउस में होंगे, केतु देव मोक्ष का कारक होते हैं, लेकिन उन्हें साधना पड़ता है। अब उनको तो मोक्ष है जिनके 9th हाउस में और 12th हाउस में जी। और जिसका 9th हाउस में केतु और 12th हाउस में, इतनी ऐश मिलती है ना जिंदगी में, आप सोच नहीं सकते हो। इतनी ऐश मिलती है, आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरा 12th हाउस का केतु है अच्छा जी, मेरा आखिरी जन्म है, और मेरे को इतनी ऐश मिलती है, आप सोच नहीं सकते जीवन में मुझे कितनी ऐश मिलती होगी। आनंद ही आनंद, परमानंद। केतु की वजह से। हाँ जी, मैंने 3 कुत्ते पाल रखे हैं। 3 कुत्ते, मैं नाम बताऊं आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े कुत्ते कैसे पाल रखे हैं। एक सैन बर्नार्ड है, अच्छा। 80 किलो, हाँ। वो 100 किलो तक पहुंचेगा। हाँ। एक मेरे पास अमेरिकन अकीता है, अच्छा। 70 किलो का। अमेरिकन अकीता द मोस्ट डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड। इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड में। तो इंडिया में मना भी कर दिया। अब वो बैन हो चुका है अमेरिकन अकीता जी। और एक मेरे पास भोला भला बच्चा, वो भी बड़े कुत्तों में आता है, ये गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा। वेटेबल। हाँ। अब ये 3 कुत्ते पालने का खर्चा, महीने का उनके खाने का ही खर्चा 1.5-2 लाख रुपए आता होगा है। आराम से। उनको घुमाने के लिए 2 बंदे हैं जो सुबह भी घुमाते हैं, शाम को भी घुमाते हैं। अब आप लगा लीजिए कुत्तों का कितना खर्चा है। और जब से मैंने वो कुत्ते पाले, मेरे वारे न्यारे हो गए, मेरी कॉमनल एक्सा रील वायरल हो गई। ये मैंने केतु को नहीं किया ठीक, मैंने अपने और ना कि कुत्ते क्या है, कुत्ते केतु हैं। और संजीव जी की पत्रिका में योग है ना कि 3 कुत्ते ही पालने थे। हाँ। अच्छा। या तो 3 कुत्तों की बाहर जाके सेवा करते, और या 3 या कुत्तों घर को में पाल पाल लेते, के घर में उनकी पाल सेवा लेते। तो इन्होंने पहले बाहर के लोगों की बड़े कुत्तों की बड़ी सेवा करी। अच्छा। तो फिर मैंने अपने हाथों से गली के जो बेचारी जो बहुत होती ज्यादा थी, ही बिचेस शौक होती थी, हाँ। अपने हाथों से उनके बच्चे निकाले और साफ करें। सेवा करिए तो उसका बहुत ज्यादा उसका असर है। आज ये इसीलिए मैं राजा हूँ। अब मेरे पास 3 कुत्ते हैं, ठीक है जी। अब प्रभु की कृपा से जब मतलब मैं उन्हें लेके आया, सेवा करी मैंने उनकी, तो उसके बाद मेरी कॉन्वल एक्सा रील कितनी वायरल हुई, उसके बाद हम कितने वायरल हुए। अब केतु क्या है? केतु पुत्र संतान है। केतु छुपी हुई बीमारियां हैं। केतु हमारे नाभि से नीचे की बीमारियां हैं, जैसे किसी की टांगों में, घुटनों में, कमर में, कमर के आसपास, नाभि के आसपास जो बीमारियां होती है, लेडीज़ की हो जाती हैं। अगर इन सबको ठीक करना है और पुत्र संतान को ठीक करना है, और केतु ऐशो आराम भी है। देखा मेरे को ऐश मिली ना, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है आपने कि कुत्तों को बिस्किट आते हैं, कुत्तों के हड्डी के शेप के, जी बिल्कुल। बिना चीनी के, बिना शुगर के, वो रोज आप कुत्तों को डालना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ जीवन में इतनी तरक्की देखेंगे आप, इतना आगे बढ़ेंगे आप, इतनी लग्जरी देखेंगे, और जिनकी पुत्र संतान खराब हो रही है या हो नहीं रही है, वो भी सेवा करेंगे, वो भी प्राप्ति होगी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।